तो गोदी मीडिया मुसलमानों को माफिया बना देता है और हिंदुओं को बाहुबली बना देता है। और जब ब्रजभूषण सिंह का आप आपराधिक इतिहास पढ़ेंगे तो आप सकते में आ जाएंगे। ये शख्स दाऊद इब्राहिम गैंग की मदद करता था। इस शख्स ने दाऊद इब्राहिम के शूटरों को अपने घर पर पनाह दी। इस शख्स पर टाडा लगा था, टाडा के तहत इसको बंद किया गया था, जो आतंक विरोधी कानून है। तो ये गोदी मीडिया जो है वो अपराध के जगत को भी सांप्रदायिक चश्मा से देखने लगा। वो भूल गया है कि अपराधी जो है वो अपराधी होता है, उसमें हिंदू मुसलमान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, दो शब्द उभरे हैं इस बीच और काफी चर्चा में हैं। एक शब्द है माफिया और दूसरा है बाहुबली। अतीक अहमद को मीडिया ने कहा माफिया, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को कहा बाहुबली। जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी रेप के आरोप हैं, रेप की कोशिशों के आरोप हैं, नाबालिग से रेप के आरोप है, जमीन कर कब्जाने का आरोप है, अपहरण का आरोप है और मर्डर की बात तो उन्होंने खुद ही टीवी चैनल पर कही। तो सवाल यह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहुबली कैसे है? जैसे बिहार के आनंद मोहन की रिहाई बाहुबली की कैसे है, लेकिन अतीक अहमद माफिया कैसे है, मुख्तार अंसारी माफिया कैसे हैं? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान अमिताभ दास हैं, जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वह बताएंगे कि पुलिस नियमावली में इन दोनों शब्दों का क्या महत्व और मायने है और क्या इसे कानून और पुलिस ने गढ़ा है या फिर कहीं और से गढ़कर बाजार में लाया गया है। अमिताभ जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम आपसे यही जानना जी चाहेंगे धन्यवाद। कि माफिया और बाहुबली यह जो शब्द है उसकी पुलिस और कानून की डायरी में क्या स्थान है और यह आया कहां से? संक्षेप में बताता हूँ दर्शकों को कि ये जो माफिया शब्द है, जी। ये बुनियादी तौर पर इटालियन भाषा का शब्द है। और इटली जो देश है, यूरोपियन देश है, उसमें एक टापू है, एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। जी। तो मतलब वहां पर मतलब कुछ 100 साल में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, संगठित अपराध का अपराध। जन्म हुआ सिसिली के टापू पर। जी। और सिसिली के टापू से ही सबसे पहले ये शब्द निकला, माफिया, MAFIA। इसमें हर लेटर से एक अलग अलग शब्द है, जो अभी मुझे पूरा याद नहीं है, आप जी। गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जी। M से अलग है, A से अलग है, F से अलग है। और वो शब्द निकला माफिया, क्योंकि वहां एक संगठित अपराध ने जन्म लिया था। तो अब तो माफिया शब्द देखिए इटली का शब्द है, इटालियन भाषा का, लेकिन अब इंग्लिश में भी आ गया, हिंदी में भी आ गया, अब तो भोजपुरी में भी आ गया। अब तो पूरी दुनिया में जहां भी संगठित अपराध होता है, लोग कहते हैं कि ये शिक्षा माफिया है, ये बालू माफिया है, ये शराब माफिया है ना। अब तो मैं भाजपाइयों को मंदिर माफिया कहता हूँ। तो कहने का मतलब कि ये माफिया शब्द तो अब मतलब बच्चे बच्चे के जबान पर है। जी। और जहां तक बाहुबली शब्द है, तो ये तो मतलब आप जानते हैं हिंदी में बाहुबल का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में मसल पावर कहते हैं, जी। है ना। और मुझे लगता है ये हिंदी पत्रकारों का बनाया हुआ एक शब्द है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि पत्रकार जिस गुंडे मवाली को खुलेआम गुंडा मवाली कहने से डरते हैं, जी। तो वो लोग उसको बाहुबली कहते हैं। बाहुबली शब्द सुनकर कई बार अच्छा भी लगता है कि बाहुबली जो है वो बजरंग बली का ही छोटा भाई है ना? तो जी। इस तरह का लगता है। अब मान लीजिए आनंद मोहन की बात अभी अभी जी। आप कह रहे थे, आनंद मोहन खूनी है, हत्यारा है, कातिल है और उसको सजा याफ्ता है, ये भी नहीं कि विचाराधीन है, उसको ठीक बात। कोर्ट ने सजा सुना दी। हम्म। तो कायदे से तो मीडिया को कहना चाहिए कि आनंद मोहन खूनी है, हम्म। खूनी था। अब जी। उसमें भी मीडिया में एक ऐसा आप इसको भय जो कहिए, वो लिखता है बाहुबली आनंद मोहन, बाहुबली आनंद मोहन। अरे बाहुबल क्या है? कोई उन्होंने अपने बाहुबल का कोई सदुपयोग तो नहीं किया, कोई गरीबों के लिए लड़ने को तो उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। जी। और जो आपने माफिया और बाहुबली की बात हम्म। की, कि हम्म। दोनों को अलग-अलग जो इस्तेमाल होता है कि हम्म। अतीक अहमद माफिया है, ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली है। बाहुबली। जी। ये तो मैं सीधे शब्दों में इसको गोदी मीडिया का पाखंड मानता हूँ। देखिए अजय जी, ऐसा है कि 2014 के बाद से जो एक नया हिंदुस्तान बना है, हम्म। मोदी के आने के बाद, जी। तो उसमें बहुत सारे मतलब सारी संस्थाओं का मैं समझता हूँ नैतिक पतन हुआ है। जी। और उसमें से मीडिया भी एक है ना? जिसमें खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये शब्द है,
और इसीलिए उनके लिए एक अलग शब्द ही इजाद हो गया है, गोदी मीडिया, है ना। और उसमें पत्रकार हैं जिनको मजाक में सोशल मीडिया पर लोग पापा की परी कहते हैं, रात मोदी जी मोदी जी मोदी जी करती रहती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। तो ये गोदी मीडिया जो है वो अपराध के जगत को भी सांप्रदायिक चश्मा से देखने लगा है। वो भूल गया है कि अपराधी जो है वो अपराधी होता है, उसमें हिंदू मुसलमान होता है। तो गोदी मीडिया अपराध जगत को भी सांप्रदायिक चश्मा से देख रहा है, और वही सांप्रदायिक चश्मा अतीक अहमद को माफिया बताता है। आपको याद होगा जब साबरमती जेल से निकला था, यूपी आ रहा था, तो सारा गोदी मीडिया लग रहा था जैसे कि उकसा रहा हो, उसकी हत्या के लिए उकसा रहा हो पुलिस को या बाकी लोगों को, कि कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी, और एकदम मतलब एक माहौल कायम कर दिया गया था। अंततः अतीक अहमद की हत्या हो भी गई, और मुझे तो अभी भी संदेह है कि उसमें भी पुलिस की भी कुछ भागीदारी थी, जिस आसानी से उसको मार डाला। तो वो अतीक अहमद वाली बात हो गई। या फिर यूपी में जो तो मुसलमान और सर अपराधी यहाँ एक टेक्निकल बात समझना चाहेंगे हमारे पाठक दर्शक। अतीक अहमद का भी मोटा मोटी आप केस जानते ही होंगे, लगभग वसूली का है, कब्जा का है, हत्या का है, हत्या के प्रयास का है, और बाद में एनआईए ने एक दिन जांच की, उसी शाम मारा गया। वो थोड़ा आईएसआई से लिंक विंक का है। इधर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, आनंद मोहन भी। मैं इन दोनों पाठक दर्शक हमारे जरूर जानना चाहेंगे कि आनंद मोहन माफिया क्यों नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया क्यों नहीं है, ये माफिया अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ही क्यों? ये इस पर से क्या कानूनी दृष्टि से कुछ अलग है क्या ये? नहीं, कानूनी दृष्टि से कोई अलग नहीं है जी। कानूनी दृष्टि से जो भारत का कानून है, आईपीसी है या सीआरपीसी है, उसमें दोनों बिल्कुल एक हैं। ये सिर्फ गोदी मीडिया का किया हुआ भेद है। और साफ शब्दों में मैं कहूं, मैंने सांप्रदायिक चश्मा की बात की, और साफ शब्दों में कहूं तो गोदी मीडिया मुसलमानों को माफिया बना देता है और हिंदुओं को बाहुबली बना देता है, जो लगभग बजरंग बली के आसपास साउंड करता है। बजरंग बली के आसपास रख देता है। अब देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला अभी बहुत गर्म है हिंदुस्तान में। महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और जब ब्रजभूषण सिंह का आप आपराधिक इतिहास पढ़ेंगे तो आप सकते में आ जाएंगे। ये शख्स दाऊद इब्राहिम गैंग की मदद करता था। इस शख्स ने दाऊद इब्राहिम के शूटरों को अपने घर पर पनाह दी थी। इस शख्स पर टाडा लगा था, टाडा के तहत इसको बंद किया गया था, जो आतंक विरोधी कानून है। कि उन लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, और उसकी पत्नी केतकी देवी सिंह को टिकट दे दिया। बताइए, सिर्फ ये जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए कि हमने ब्रजभूषण का टिकट। बिल्कुल। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए अमिताभ जी। अमिताभ जी हमसे बातचीत कर रहे थे और हम समझने की कोशिश कर रहे थे अपने पाठकों दर्शकों की तरफ से कि माफिया और बाहुबली में क्या फर्क है। तो मोटे तौर पर समझें कि मोदी के आने के बाद से मुसलमान माफिया है और हिंदू गुंडा बाहुबली। अब सवाल यह है कि अल्लाह और भगवान के दरबार में क्या यह फर्क मौजूद है, यह तो पंडित और मौलवी ही बताएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता को बांटने में यह फर्क बहुत साफ आ गया है। लेकिन सच ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह हो या अतीक अहमद हो, दोनों एक जैसे कानूनों में, एक जैसे अपराधों में शामिल हैं, लेकिन वह बाहुबली है और यह माफिया है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद सर। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।